कर्मकांड के ज्ञाता हैं, ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे विद्वान हमारे साथ में पंडित चंद्रमोहन दादीज जी, ज्योतिष के जाने माने नाम ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमोहन दादीज का है। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल महाराज यही है जो पूरे देश के मन में चल रहा है कि आखिरकार दीपोत्सव मनाना कब है। पंडित कमलेश शास्त्री, आपसे शुरू करेंगे। देखो दस जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दीपावली का त्योहार को लेकर के काफी भ्रम फैला हुआ है, पब्लिक इस भ्रम को लेकर के काफी परेशान हो चुकी है। यहाँ तक कि जो पंचांग निर्माता है उनको भी अपशब्द कहने लगी है अब तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं, ये पंचांग निर्माताओं को ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आता हूं अपने मुख्य बिंदु पर, जिसको लेकर के अपन यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे सोच से या मेरी जानकारी से, जहां तक मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है, उसके अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि दीपावली जो है वो 31 अक्टूबर की ही होनी चाहिए जी। 31 अक्टूबर की दीपावली होने के कई कारण हैं जी। कुछ लोग 1 तारीख को बल दे रहे हैं। 1 तारीख को बल देने वाले लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनकी आलोचना मैं नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके पास एक प्रमुख बिंदु है जो वो बार बार बता रहे हैं कि अगर दोनों दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या रहती है तो दूसरे दिन वाली जो अमावस्या है उस रोज दीपावली मनाना चाहिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उन लोगों को कुछ विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसा मैंने भी देखा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वो अमावस्या जो दोनों दिन प्रदोष व्यापनी है, उस अमावस्या को दूसरे रोज कम से कम सूर्य अस्त के बाद 1 घड़ी रहना चाहिए। 1 घड़ी से कम अगर वो अमावस्या रहती है तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन दीपावली नहीं मना सकते जी। इस बार क्या हुआ है कि 31 अक्टूबर को जो दीपावली है वो मनाने का कारण मैं आपको बता रहा हूं। 3:53 पर अमावस्या आ रही है जी। वो प्रदोष व्यापनी भी रहेगी। अब कुछ विद्वान प्रदोष काल को मानते हैं सूर्य अस्त के बाद, जबकि प्रदोष काल जो है वो जल्दी ही आरंभ हो जाता है, सूर्य अस्त से पूर्व और सूर्य अस्त के बाद तक रहता है जी। कुछ लोग पंचांगों में मैंने देखा है सूर्य अस्त जिस समय हो रहा है वहीं से प्रदोष काल को आरंभ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है जी। प्रदोष काल में, संपूर्ण प्रदोष काल के अंदर अमावस्या को रहना चाहिए। दूसरे रोज संपूर्ण प्रदोष काल के अंदर अमावस्या नहीं है। इस बिंदु पर भी ये लोग विचार नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर पहले रोज 31 अक्टूबर को प्रदोष व्यापनी भी है और संपूर्ण रात्रि भी व्याप्त अमावस्या रहेगी। इस रात्रि को महाकाली रात्रि कहते हैं। अपने यहाँ 4 रात्रियों का वर्णन है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणः, ऐसा लिखा गया है। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो सप्तशती का अपने पाठ है उसके अंदर भी इसका वर्णन आता है जी। ये जो 4 रात्रियां हैं, काल रात्रि कहते हैं दीपावली की रात्रि को, और काल रात्रि महारात्रि, महारात्रि कहते हैं शिवरात्रि को जी, और मोहरात्रि कहते हैं जन्माष्टमी को जी, और दारुण रात्रि कहते हैं होलिका की रात्रि को जी। ये जो 4 रात्रियां हैं, इन रात्रियों के अंदर अगर ये तिथि प्रधान रात्रियां होती है, तिथि प्रधान का तात्पर्य मेरे यह है कि अगर रात्रि को अमावस्या नहीं होगी तो काल रात्रि नहीं होगी। प्रतिपदा से युक्त कोई तिथि काल रात्रि हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है। काल रात्रि भी होनी चाहिए। काल रात्रि का जब बनती है जब अमावस्या हो और अमावस्या के साथ साथ रात्रि हो, यहां तक कि मैं कहूंगा स्वाति नक्षत्र का भी समावेश होना चाहिए। इसमें नक्षत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें 12 बज के कुछ मिनट पर वो नक्षत्र आ रहा है, लेट आ रहा है, लेकिन आ रहा है। इस रात्रि के अंदर वो नक्षत्र रहेगा। अगली रात्रि में भी स्वाति नहीं कर सकते। काल रात्रि यही होगी
और बिना अमावस्या वाली, बिना काल रात्रि के आप लक्ष्मी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि स्वाति नक्षत्र अन्य तिथियों में तो आता रहता है, इस अमावस्या वाली तिथि को केवल 12 महीने में एक ही दिन आता है, और वो होती है महाकाल रात्रि, जिसे अपन दिवाली पूजा करते हैं जी। दूसरी जगह मैं आपका कारण बता देता हूं, एक कामाख्य तंत्र में भी मेरे को देखने को मिला है, निर्णय सिंधु को या धर्म सिंधु को लेकर के काफी मैं सुन रहा हूं, अन्य पुस्तकों का भी मैंने अध्ययन किया है। कामाख्य तंत्र में लिखा हुआ है, प्रदोष व्यापनी यत्र महानिशि स चा भवेत ततेव लक्ष्म्या पूजा दक्षिणा मोक्षदायिनी। यानी प्रदोष व्यापनी भी होनी चाहिए और महानिशि यानी निश्चित काल तक, निश्चित काल कहते हैं रात्रि के मान को 15 भागों में विभक्त करके, पहले वाले जो 7 भाग है उनको छोड़ो, पीछे वाले जो 7 भाग है उनको छोड़ो, और बीच वाला जो 8वां हिस्सा है, इधर से 7 छोड़ने के बाद, इधर से 7 छोड़ने के बाद जो बीच वाला 8वां हिस्सा है, उसके अंदर अमावस्या होनी चाहिए। यानी प्रदोष काल से लेकर के निश्चित काल तक अमावस्या जिस रात्रि में रहती है, उस रात्रि के अंदर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दीपदान भी उसी में करना चाहिए। पर अगर एक जगह मेरे को देखने को मिला है कि दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि, यानी अपन जब दीपदान कर रहे होते हैं, अगर उस समय प्रतिपदा आ जाती है, जबकि ऐसा हो रहा है, सूर्य अस्त के 17 मिनट बाद तक अमावस्या रहेगी। 17 मिनट में तो संपूर्ण जो प्रजा है अपने भारत वर्ष की या अखंड वर्ल्ड की जो दीपावली मनाती है, वो 17 मिनट के अंदर दीपदान कर पाएगी क्या? कर लेगी क्या? वो उनको प्रतिपदा टच करेगी। लिखा क्या गया है, दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथि पूर्व विदिश्या त्याज यथा नारी रजस्वलः। यानी जिस प्रकार एक स्त्री मासिक धर्म से हो जाने पर रसोई का त्याग कर देती है, उसी प्रकार अमावस्या के बाद अगर प्रतिपदा दीप दान करने से में प्रतिपदा टच करती है, तो ऐसी तिथि का त्याग कर देना चाहिए, ऐसी तिथि के रोज दीपावली नहीं मनाना चाहिए। यह भी देखने को मिलता है। और एक प्रमाण में और लेके आया हूं, प्रमाण यह है कि तो ये कहाँ लिखा हुआ है प्रमाण महाराज, वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये जो मैंने अभी बोला आपको, हाँ। ये तो शीघ्र बोध में लिखा हुआ है जी। प्रत्येक चीज में कहां से लेकर आया हूं उसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। मैंने अभी आपका कामाख्य तंत्र के बारे में बताया, कामाख्य तंत्र करके एक पुस्तक है, उसके अंदर इसका वर्णन है जी। अभी मैंने शीघ्र बोध के बारे में बताया आपको, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अमावस्या यदा रात्रो दिवा भागे चतुर्दशी पूजया सदा लक्ष्मी निर्गेया शुक्रात्रिदाह। यानी अमावस्या चतुर्दशी युक्त ग्रहण करनी चाहिए, प्रतिपदा युक्त ग्रहण नहीं करनी चाहिए महालक्ष्मी पूजा के अंदर। तो चतुर्दशी युक्त अमावस्या 31 अक्टूबर को गुरुवार को रहेगी, और उस रोज ही महालक्ष्मी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उस रोज जो लक्ष्मी पूजा के लिए नक्षत्र चाहिए, तिथि चाहिए, रात्रि चाहिए, वो सब अपन को उपलब्ध रहेंगे। साथ ही जो लोग प्रदोष काल को लेकर के दूसरे रोज पूजा करवाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या उस 17 मिनट के दायरे में वो पूजा करवा पाएंगे? प्रतिपदा पूजा नहीं करवाएंगे? या फिर उनका सिंह लगन कब होगा? कुछ सवाल भी है मेरे उनसे। तो मेरी जहां तक है राय, मैं ये कहूंगा कि आपके दर्शकों को प्रणाम करके कहता हूं कि आप किसी भ्रम में न पड़े। आपके पूर्वज, आपके जितने भी आसपास के जानकार जो विद्वान लोग हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब बिना अमावस्या के, बिना रात्रि के आप लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते हैं। साथ में एक उल्लेख और बताऊंगा, आप इसको देखना, जिस रोज हो अष्टमी होती है, जिस बार को हो अष्टमी होती है, उसी बार को महालक्ष्मी की पूजा की जाती है।
गुरुवार को होय अष्टमी होती है, उसी बार को महालक्ष्मी पूजा की जाती है। गुरुवार को होय अष्टमी है, अगले गुरुवार को महालक्ष्मी पूजा होगी। तो मेरा कहना यह रहेगा कि आप 31 तारीख को महालक्ष्मी की पूजा करें और बड़े लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बेवो बरसाएं, मेरी यही कामना है। जी, हमारे साथ